हेलो ऑल। सब जन को रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ हम सबके द्वारा, डॉक्टर विजय शाह के द्वारा। सेशन हम शुरू कर रहे हैं। अपने आप को आप रिलैक्स कर लें। हम 5 मिनट्स का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सब जन आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। सांसों की ये प्रक्रिया जो आपके भीतर चल रही है, उस प्रक्रिया को महसूस करें। हर बार जब सांसें आपके नासिका से शरीर में प्रवेश कर रही है, उसी के साथ आपका शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जा रहा है। आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ रही है। सांसों के साथ साथ आपके शरीर को भी अनुभव करें। आपके शरीर का हर एक हिस्सा जो इन सांसों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, आपको ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिसके कारण आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अपने आप मजबूत होती जा रही है। आपका लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस शक्ति को अपने अंदर बनाए रखें। इन सांसों का धन्यवाद करें। ये ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आपके भीतर आ रही है, इसे धन्यवाद दें। अपने शरीर को धन्यवाद कहें, जो हर पल, हर वक्त, कैसा भी समय हो, कठिन या समय जो आपको खुशियां दे जाए, हर एक पल जो ये शरीर आपके साथ है, आपका साथी है, इसका धन्यवाद करें। इसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए हर एक चीज का धन्यवाद कहें। इस डिवाइन सोल्स का, ये क्रिएटिविटी का धन्यवाद कहें।
ये कुदरत का रचा हुआ एक शरीर है। ये क्रिएटिव शरीर है। इस शरीर की सुंदरता को धन्यवाद कहें। इस शरीर के अंदर जो प्राण है, उसकी सुंदरता और उसकी शक्ति को धन्यवाद कहें। इस आत्मा का धन्यवाद कहें। आपके देवी देवता, कुल देवता, माता पिता, आपके पूर्वज, सबका धन्यवाद करें। और धीरे धीरे से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। स्लोली स्लोली इस प्रेजेंट मोमेंट में आए। अपने आप से फिर एक बार थैंक्स कह दे कॉन्शियसली और आपकी आंखें खोले। तो वेलकम बैक अगेन। हमने ये कुछ पल का अभी मेडिटेशन किया है। बहुत छोटा सा मेडिटेशन कहूंगी, जिसमें हमने अपने शरीर के मांस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। ये शरीर भी तो एक कितने सारे केमिकल से बना हुआ है ना। इसके स्किन के लेयर, अंदर बॉडी ऑर्गन्स हैं। ये तो फिजिकल की बात हुई, फिर उसके अंदर हमने इमोशंस भी तो डाले हैं। किसी की आंखें नम हो गई हैं ये छोटे से मेडिटेशन में। तो ये कहाँ से सारी चीजें आ रही हैं? अंदर है तभी तो बाहर आ रही है ना। तो ये मास पूरा हमारे अंदर भरा है अभी भी। कई समय से हम हीलिंग कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं क्लीन हो रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इतने समय से हीलिंग कर रहे हैं, पर क्लींजिंग कर रहे हैं, फिर भी ये चीजें क्यों डेवलप हो रही हैं? फिर भी वही सारे मीन्स हादसे हैं या हर्डल्स हैं क्यों आ रहे हैं? तो ये क्यों का आंसर है ये मास। मास में चीजें हैं तो वक्त भी तो उसे लगेगा ना। कितनी सारी चीजें अंदर जुड़ी पड़ी है। हमारा ये शरीर है, इसकी रचना देखो कुदरत ने कितनी अच्छी की हुई है। हर एक चीज सर के ऊपर से लेके पैरों तक, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं कि ये आंखें यहाँ हो, ये नाक यहाँ हो? सोचेंगे भी तो हंसी आ जा रही है हमको कि कैसे दिखेंगे हम। तो सोचो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखो कितनी हंसी आ गई सबके चेहरे पर। सारा इमोशन चेंज, कहाँ आंखें नम थी। तो ये क्यों हो रहा है? तो सोचो हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया कि आंखें यहाँ आ गई, नाक यहाँ चला गया, तो फनी हो गया, है ना? तो ऐसे कितने सारे हमारे अंदर मास एनर्जी जुड़ी हुई है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। और ये जो रचना कुदरत ने की है, एक अलाइनमेंट, जैसे हम कहते हैं कि अलाइनमेंट, तो वो अलाइनमेंट के साथ हमारा शरीर है। उन्हें पता है कि ये चीज यहाँ पर होना चाहिए, इसके माध्यम से सिग्नल्स जाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिसीविंग पॉइंट है, जो नर्वस सिस्टम है ये वो जैसे कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनता है, तो वैसे ये चीज है। ये हमारा हार्डवेयर है, पर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर कितना कुछ लेके बैठे हैं। मास ऑफ एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है H2O। अगर इसको तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी कितने सारे मास के साथ में है। हर एक एक मॉलिक्यूल जुड़कर उसका मास बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो जल है 70% ऑफ वाटर, तो सोचो उसका मास। फायर एलिमेंट है तो फायर का मास, अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ का मास, एयर एलिमेंट है, एयर का मास, ईथर का मास, कितना कुछ मास। तो ये मास ऑफ एनर्जी हमारे अंदर है। और ये मास जो हमारे अंदर है, इसमें हर एक चीज जुड़ी हुई है, हर एक चीज, हर एक तार, उन सारे चीजों के साथ में।
तो ये अलाइनमेंट के साथ एक चीज बनी हुई कि यहाँ से सिग्नल पास हुआ, फिर कैमरे ने कैप्चर किया, कैमरा हमारा आईज है, वो आईज कैप्चर कर रही है, आईज कैप्चर करके यहाँ से फिर उसका आउटपुट आएगा। देर आर टू आउटपुट, हम यहाँ से जो बोलते हैं देर आर टू आउटपुट इन आवर बॉडी, हम सब जानते हैं एक आउटपुट जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंड दिस इज द आउटपुट। दोनों आउटपुट का एक अपना रोल है। तो देखो रिलीजिंग हर जगह पर है, अगर मास आ भी रहा है तो मास निकल भी रहा है, रिलीजिंग भी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के माध्यम से रिलीजिंग है, हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसके माध्यम से रिलीजिंग है। तो एवरीथिंग इज देयर इनसाइड अस, अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अब ये मास जो हमारे अंदर जा रहा है, ये शरीर का हमारा जो भी एक हिस्सा है, इसमें आप इमोशंस डाल रहे हो, इसमें आप फूड डाल रहे हो, इसमें आप आपके बॉडी एक्शंस डाल रहे हो, विजन के थ्रू बहुत सारी चीजें डाल रहे हो। तो हमारा जो विजन है, सोचो ये विजन कितना कुछ कैप्चर करता है। जैसे हम मास ऑफ पीपल को ले लें, अब तक तो हमने एक शरीर के मास की बात की, आपके अंदर का ये शरीर ही इतना कुछ लेकर बैठा है, पर ये कहाँ से चीजें आ रही है। एक तो हमने एलिमेंट के फॉर्म में देखा कि वो एलिमेंट का जो मास है हमारे अंदर, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वो सारा मास, पानी का मास। वैसे ही ऐसे लोग, ऐसे मास ऑफ पीपल जो हर बार कोई ना कोई वाक्य से जुड़ते हैं। आप जाते हो कहीं सेलिब्रेशन के लिए, वहां पे मास ऑफ पीपल, आप कोई और इवेंट में जाते हो, वहां पे मास ऑफ पीपल, इवेंट टू इवेंट मास ऑफ पीपल विद डिफरेंट नेचर, डिफरेंट रोल प्ले। अब यहाँ पे हम रिलीजियस फॉर्म में नहीं जाएंगे, इट इज ओनली द डिफरेंट नेचर। हर कोई अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन एक नेचर का वेरिएशन है, आपके बॉडी एक्शंस का, आपके रिएक्शंस का, ये वेरिएशन है। जैसे रिट्रीट में जाते हैं, मास ऑफ पीपल ओवर देयर विद देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, विद देयर ओन पर्सपेक्टिव, विद देयर ओन इमोशंस, विद देयर ओन फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स। तो हर कोई एक साथ जुड़ जा रहा है। अब ये जब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, तो सब जो एक कलेक्टिव एनर्जी बन रही है, और कलेक्टिव एनर्जी जब बनती है ना, तो जुड़ता कौन है। जैसे हमने कहा कि H2O, H2O जुड़ा, तो क्या हुआ, वाटर बना, एक ब्यूटीफुल वाटर बना, एक जो वाटर, जो दोनों कंबाइन हो गए और एक दूसरे के साथ जुड़कर अच्छी चीज क्रिएट की, तो ये कलेक्टिव एनर्जी हो गई। पर वही मॉलिक्यूल्स जहां पर रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस भी तो होते हैं, तो रिएक्शन कब होता है, जो दो सब्सटेंस जब जुड़ते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं, तब रिएक्शन होता है। तो ये जब एक कलेक्टिव एनर्जी का बॉन्डेज हो रहा है ना, तो इस कलेक्टिव एनर्जी में हर कोई है अपने नेचर के साथ, अपने लाइक डिसलाइक के साथ। तो ये जो लाइक डिसलाइक है, ये एक अपना नेचर है उनका। ये क्या कर रहा है, ये मिसमैच भी क्रिएट करेगा और ये अलाइनमेंट भी क्रिएट करेगा, है ना। ये अलाइनमेंट भी क्रिएट करेगा, जहाँ अलाइनमेंट होगा वहां पब्लिक एक साथ में जुड़ती जाएगी, क्योंकि उनका मेन एम वही है। लाइक हमारा जो ये आज रिपब्लिक डे है, तो एक एम था मास ऑफ पीपल का, एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट की गई थी। तो जब कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट की गई, तब वो एनर्जी का बॉन्डिंग हुआ, और वो एनर्जी इस स्टेज तक लेकर आई कि हम आज ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो कलेक्टिव एनर्जी को क्रिएट करने में भी तो कितना समय गया। ऐसे तो नहीं था कि आज कहा गया और कल सुबह ये चीज हो गई। इसको कितना समय, कितने सारे रोल मॉडल्स हैं जो हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं, कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सब जन ने मिलकर कहीं ना कहीं एक एनर्जी डाली, वो एनर्जी का कॉम्बिनेशन हुआ और कलेक्टिव एनर्जी बनते गई। और ये कलेक्टिव एनर्जी ने मास ऑफ पीपल को अट्रैक्ट किया, और जब मास ऑफ पीपल के थॉट्स, उनके थॉट्स सेम हुए, इक्वल हुए, तब वो प्रोजेक्शन हुआ, तब वो पूरा जागृत हुआ। तो ये दिन, ऐसे कई दिन हमारे लाइफ में हमने देखे भी होंगे और हमने पढ़े भी होंगे। दोनों चीज हमने पढ़े हैं और हमने एक्सपीरियंस भी किए है। कुछ लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने वाकई में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस भी की होंगी। तो सोचो, आप जब भी ऐसी चीज आपके लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, और उसका एक जो रिएक्शन आपके अंदर होता है,
इमोशनल फॉर्म में। जैसे अभी हम मॉर्निंग में कितने सारे लोगों ने फ्लैग होइस्ट किया, तो सॉन्ग्स बजे, वो एक फीलिंग, कैसी वाली फीलिंग आ जाती है? जैसे अभी मैं ट्रैवल कर आई ट्रेन से, तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पर भी, तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे देयर इज़ अ सॉन्ग रिलेटेड टू अ नेशन। तो वो एक कैसा अलग फीलिंग देता है, और ये दिन की फीलिंग अलग ही हो जाती है पूरी। रोज़ वही स्टेशन से हम ट्रैवल करते हैं, वही जगह पर ट्रेन्स रुकती है, पर नहीं, वहाँ पर रोज़ सॉन्ग नहीं, पर आज है। आज वो फीलिंग को फिर क्रिएट किया गया, फिर कलेक्टिव एनर्जी दी गई, और वो फीलिंग में हम भी जुड़ जाते हैं, और हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मास ऑफ पीपल का है, फिर चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी आए, पर हम सब एक हैं। दिस इज़ अ मास एनर्जी, इसको हम मास कहेंगे। अब ऐसे पॉज़िटिव इंसिडेंट्स भी हैं, देयर आर अनवांटेड या नेगेटिव इंसिडेंट्स भी हैं। अब नेगेटिव इंसिडेंट्स कहें या नेचुरल डिज़ास्टर्स कहें, तो क्या होता है, मास ऑफ पीपल व्हेन गेट कनेक्टेड टू सच इंसिडेंट्स, ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ क्रिएट करती हैं, है ना? जैसे आज के दिन 2000 में जब कच्छ में भूकंप हुआ था, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जब फ्लैग होइस्टिंग चल रहा था, तो उस समय का ऐसे हादसा हुआ कि स्कूल के सारे बच्चे, एक स्कूल थी जिसके सारे बच्चे एक साथ में पूरे मलबे में चले गए, एंड सो मैनी पीपल, देयर आर काउंटलेस एंड नंबर ऑफ पीपल जिसे पहचानना, फैमिली को एक बॉन्डिंग होता है कि हमारा मेंबर कहाँ है, उसे ढूँढना, पूरी जैसे वो पूरा रीज़न पूरा तहस-नहस हो गया। तो उसने क्या किया, उस समय का एक ट्रॉमेटिक मेमोरी क्रिएट कर दी। अभी सिर्फ़ वैसे ही जैसे अर्थक्वेक है, ऐसे ही इंसिडेंट्स जैसे हम सुनामी कहेंगे, जब भी वाटर डिज़ास्टर्स होते हैं। तो तब भी तो कितनी सारे मीन्स ऐसे कई सारे इंसिडेंट जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उसमें एक ट्रॉमा क्रिएट होता है। केदारनाथ का इंसिडेंस हम ले लें, तो वहाँ पर भी कई लोग गए। कोई ऐसे था कि यही रिलीजन के लोग गए या यही अ, कुछ नहीं, ऑल पीपल हूएवर आर देयर एट दैट मोमेंट, सारे मिल गए। अभी इस जो मीन्स एक ट्रॉमा क्रिएट होता है, ये ट्रॉमा में आप जुड़ जाते हो, भले आप नहीं हो, पर आप क्या कर रहे हो, आप उस वाकया को पढ़ रहे हो, आप उस इंसिडेंट को देख रहे हो, तो देखते ही आपके अंदर वो पेन नहीं स्टार्ट हो जाता है? चाहे आपके कोई रिलेटिव हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव ना हो, स्टिल यू गेट कनेक्टेड। अभी जब हम किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम उनके ऑरा में भी मर्ज होना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो सेलिब्रेशन वाला हो। वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद द पीपल ऑरा, और वो चीज़ आपके अंदर जाती है। अब ये जो ट्रॉमा जब होता है ना, मास ऑफ ट्रॉमा, अब मास ऑफ ट्रॉमा कई बार लोगों को माइंड से डिसेबल कर देता है। जैसे जो फैमिली मेंबर्स स्पेशली कनेक्टेड होते हैं, वो इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाते हैं, और उनका माइंड ट्रॉमा में चले जाता है। तो एक नेचुरल जो बिहेवियर होता है, वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शुद्ध-बुद्ध खो देते हैं, एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। सो मेनी इयर्स दे बी इन दैट ट्रॉमा, वेरी हार्ड टू फॉरगेट एंड वेरी हार्ड टू कम आउट, क्योंकि वो ना लेट गो कर पा रहे हैं। वो नेचर को ब्लेम करते हैं, गॉड को ब्लेम करते हैं, अपने आप को भी कोसते होंगे। मीन्स देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से एक ट्रॉमा का इंसिडेंट क्या-क्या आपके अंदर जनरेट कर देता है। अब जब ये जनरेट होता है, और इससे हम भी जुड़ने लगते हैं, और आजकल मीडिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि एवरीथिंग इज़ विजुअलाइज़ेशन, एवरीथिंग सब कुछ दिखाया जाता है। कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं इंसिडेंट हो गए, हर को, और व्हाट्सएप जब से आया है हमारे, व्हाट्सएप पे कितने इमीडिएट फोटोज़ आ जाते हैं विद बॉडी पार्ट्स, जब मिस कटा हुआ सब कुछ जैसे लाइव देख रहे हो आप। उसको देख के जब आप उसके साथ में अट्रैक्ट होते हो, तो उस ट्रॉमा को आप अपने अंदर भी लेते हो। अब ये ट्रॉमा क्या करता है पता है? ये फ़ियर जनरेट करता है। आपकी ऑरा मर्ज हुई वहाँ पर, और ये अभी आपके अंदर फ़ियर जनरेट कर रहा है। जब फ़ियर जनरेट होता है, तो फ़ियर कहाँ अट्रैक्ट करेगा आप? हाँ, हमारे लाइफ़स्टाइल पे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। आप अपने आप को भी इस मीन्स डर जाओगे कि मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे हुआ तो, मेरे साथ भी ऐसे हुआ तो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रॉमा तो हुआ, पर ट्रॉमा के वज़ह से क्या अट्रैक्ट हुआ? फ़ियर। फ़ियर फैमिली मेंबर्स के लिए भी आ जाता है। अगर आपके बच्चे बाहर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर हैं,
तो वो भी फियर अट्रैक्ट करेगा। जैसे अब भी रिसेंट हमारा कोविड का फियर, कितना फियर सबके अंदर आ गया था कोविड को लेकर, कि हम यहाँ यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो हमें कुछ हो गया तो वी अट्रैक्टिंग फियर। अब ये फियर के वजह से हमने खुद को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम बहुत सारी चीजें खोते जा रहे हैं, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी वाइज मीन्स ऑरा ऑरा जो आपकी है वो सिकुड़ती जा रही है, वो फियर के वजह से। अब आप ओपन नहीं हो रहे हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, आप लोगों को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर पॉजेसिव हो जा रहे हो। तो ये मोमेंट पे फियर की वजह से अब क्या हुआ, पॉसेसिवनेस भी आया, इनसिक्योरिटी भी आ गई आपके अंदर। तो सोचो, कई बार लोग बोलते कि मैं तो इनसिक्योर नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं है, पर आपको सिचुएशन ने इनसिक्योर बना दिया। वो इनसिक्योरिटी तक जाने तक पहले क्या हुआ, एक ट्रॉमा को आपने देखा, कोई इवेंट को, उसके बाद आपके अंदर फियर डेवलप हुआ, वो फियर ने आपको इस तरह से बना दिया। यू आर नॉट दैट, बट द इंसिडेंट वेर यू गॉट कनेक्टेड दैट मेड यू दैट। तो हमें उस चीजों को भी उससे बाहर आना चाहिए, उसको हमारे ऑरा से क्लिंस करना चाहिए। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, जब भी हम स्ट्रांग होंगे, हमारा विल पावर स्ट्रांग रहेगा, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे साथ जो भी हुआ है, या हम जिसे देख रहे हैं, या जिनके साथ जो भी हुआ है, इट वॉज देयर डेस्टिनी। हम उनके लिए प्रेयर करेंगे कि गॉड प्लीज हील दोज सोल्स। अगर आपसे कनेक्टेड कोई है तो उनके लिए प्रेयर करो कि प्लीज हील दैट सोल एंड ब्लेस फॉर द फर्दर जर्नी, ताकि उनकी नेक्स्ट जर्नी जब स्टार्ट हो, वो स्मूथली स्टार्ट हो, विथ न्यू बिगिनिंग, विथ न्यू एनर्जी। तो ये चीज भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। कलेक्टिव एनर्जी को जैसे क्रिएट किया गया, वैसे ही हमें भी एक एनर्जी कलेक्टिव फॉर्म में क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी इमोशंस हम अंदर डाल रहे हैं, उस इमोशन से हमें फ्रीडम चाहिए। आपने जो इमोशंस आपके अंदर डाले ना, ट्रॉमा के फॉर्म में, फियर के फॉर्म में, तो ये इमोशन से फ्रीडम कौन ले सकता है, हम खुद। तो हम वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आज जैसे आप मास में बैठे हो, तो ये मास की एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो। आप जहाँ जितनी बार भी मास हीलिंग में, ये जिनके साथ भी आप बैठे हो, तो क्या हो रहा है, हर बार आप कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। और देखो, कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करने से बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट क्यों मिलता है, दिस इज अ रीजन, कि वो जितना क्विकली आपकी एनर्जी बॉन्डिंग हो जाती है ना, उतना उसका रिएक्शंस भी जल्दी आता है, हैवी, ज्यादा एनर्जी, बल्क ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हर बार कि जब भी आपको मौका मिले मास में बैठकर हीलिंग करने के लिए, तो ज्वाइन ज्वाइन करके उसे हील करो। क्योंकि हमारे अंदर ऐसे कितने सारे इंसिडेंट है। अब यहाँ पर जैसे हम हमारे स्क्रीन के सामने एक इमोजीज हमने डाले, तो दिस आर ओन रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस हमारे ब्लड सेल्स में जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में जा रहे हैं, हमारे डीएनए में जा रहे हैं, न्यूक्लियस को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो कई बार लोगों के डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सोरेसिस होता है। सोरेसिस का मेन कॉज क्या है, कोई तो इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है, ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा ना हो तो फैमिली रिलेटेड भी ट्रॉमा हो सकता है। जैसे फैमिली में कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई आपके बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, या कोई भी चीज ऐसी चीज हो गई, और वो चीज आप भूल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर डर बैठ गया कि ये फिर से ऐसा कर देगा तो। और उसके वजह से आपने एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए, और वो फियर आपके सेल्स के अंदर इतना डीप चले गया कि वो आपको सोरेसिस तक लीड कर गया। फियर, इनसिक्योरिटी, सोरेसिस के साथ में किडनी को भी इफेक्ट होता है, तो यूरिनेशन का इश्यू स्टार्ट हो जाना, फिर जल्दी से आपका यूरिनेशन नहीं फ्लो होता है। तो ये सारी चीजें कब हो रही है, जब ये चीज को हमने, इस मॉलिक्यूल्स को एंटर होने दिया हमारे न्यूक्लियस में। तो हमें पहले नहीं पता था, पर अब समझ में आ रहा है, तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग्स कि हम इसको निकाल देंगे। जो लाइफ है, आज यहाँ पर बैठे हैं, नेक्स्ट मोमेंट में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नो वन इज अवेयर। सो वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो, हम उसके लिए भी ओपन रहेंगे। जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, वो सब कुछ अच्छा ही है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ये हमारा मंत्र हमें हमेशा याद रखना है। एंड रेस्ट वी डोंट हैव टू थिंक। तो ये पॉजिटिव एनर्जी के कलेक्टिव एनर्जी फॉर्म करके हमारे अंदर डालेंगे, और ये कलेक्टिव एनर्जी हमें अपने आप सुरक्षित रखेगी। जो इंटेंसिटी होगी हर्डल की, वो इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी।
नील भी होनी होगी तो वो नील भी हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस हमें ये रिएक्शंस जो हैं, ये रिएक्शंस को हमारे अंदर से फ्रीडम से उसे निकालना है, ताकि हम जैसे हम कितने सारे कोट्स पढ़ते हैं कि फॉरगिवनेस कर देंगे तो शायद हमारे अंदर जो एक एंगर भरा होता है, तो वो एंगर भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रॉमेटिक मेमोरी तो हुई पर वो एंगर भी दिलाएगा ना। कई बार एंगर क्यों आता है, ये चीज हमने नहीं बोला था फिर भी ये वहां पर गया, तो इसके वजह से देखो क्या हुआ, तो गुस्सा आ गया कि अभी नहीं सुना ना, तो एंगर भी है, तो मैनी इमोशंस आर देयर। वर्ड एक है पर वो इमोशंस आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो उसके रीजंस अलग हो जाते हैं। तो उसको हमें फ्रीडम चाहिए, हमें ये सारे हमारे अंदर डर एंगर कुछ भी नहीं रखना है। जो भी निकल जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप खाली हो जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह रहेगी आपके अंदर, आपका मन शांत रहेगा, आपके हेल्थ जो है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। तो ये हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को हम कैसे लेकर आए, तो जैसे आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, आप पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हो, आप हीलिंग करते हो, कोई करुणा हीलिंग कर रहा है, कोई साइकिक सर्जरी कर रहा है, कोई मुनि की राइट कर रहा है। तो ये सारे एक माध्यम है हमारे लिए, और इस माध्यम को हमें पूरी तरह से अपने अंदर इतना कलेक्टिव एनर्जी के फॉर्म में जागृत करना है कि हम कहीं पर भी जाएं, हम इस कलेक्टिव एनर्जी के माध्यम से सेफ रहे। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, अगर एक फ्रीडम फाइटर एक छोटी सी आग लगाकर पूरे, आग इन द सेंस एक हमारे अंदर चिंगारी जलाना मीन्स हमारे पैशन को एक्टिवेट करना। अगर हमारे अंदर फ्रीडम की आग लग जाए, हमारे पैशन को एक्टिव कर ले कि मुझे इन सारी चीजों से फ्रीडम चाहिए, मुझे इन चीजों से बाहर आना है, तो देखो कैसे कलेक्टिव एनर्जी बन जाएगी, और हम सब जब उस कलेक्टिव एनर्जी में मर्ज होने लगेंगे तो अपने आप वो बल्क ऑफ एनर्जी हेल्प करेगी, क्योंकि हम सब रिलेटेड है ना। ये मास ऑफ पीपल है, इतनी बड़ी ग्लोब है, इतना बड़ा ग्लोब है, इंडिया इटसेल्फ इतनी बड़ी कंट्री है। हर कोई उस जगह पर नहीं है, उस जगह पर वही पहुंचा है जहां पर उसकी नीड है, उस समय उसकी डेस्टिनी थी। तो आज यहाँ पर जो भी हम सब है, हमारी डेस्टिनी है यहाँ पर होना, इस समय में एक साथ होना, ये हमारा कार्मिक बॉन्डेज है। तो वी आर मास पीपल कनेक्टिंग विथ ईच अदर, हीलिंग एंड क्रिएटिंग अ मास ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो हम आज इस मास को हील करेंगे, अपने अंदर के भी मास को हील करेंगे। तो अभी सब हम रेडी हो जाएंगे, वी विल डू अ मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन थोड़ा लंबा जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाएं। और अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो आप एक बार ब्रेक ले लें, तो हम 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, 1-2 मिनट्स के बाद। तो आप फ्रेश हो जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट कंफर्टेबली, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से मेडिटेशन में रहे। किसी को पानी पीना हो, थोड़ा फ्रेश हो। अब धीरे धीरे आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं, और इन बंद आंखों से इन सांसों को महसूस करने की कोशिश करें। ये सांसें आपके शरीर में जा रही हैं, आपकी छाती का फूलना,
किसी के एब्डोमेन एरिया का फूलना है। अब इसी पल हम इन्वोकेशन करेंगे। हम आवाहन करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, जिन्होंने हीलिंग सीखी है, वो हीलिंग ऊर्जा का आवाहन करें। आपके कुल देवता का आह्वान करें। इन सारी ऊर्जाओं को जिन्हें हमने पुकारा है, वो सभी एक्टिवेट हो चुकी हैं हमारे अंदर। ये सारी ऊर्जा जैसे जैसे हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, ये हमें और रिलैक्स करते जा रही है। आपको हर एक आवाज जो आपके आसपास में है, मेरी आवाज, ये सारे आपको मदद कर रहे हैं डीपर एंड डीपर जाने के लिए। connecting with the mass index of your body. आपके शरीर के पूरे मास के साथ आज आप कनेक्ट हो रहे हो। आपका ध्यान शरीर के कोई भी हिस्से पर जा सकता है। जहाँ पर भी हो, उसको आप रहने दीजिए, जाने दीजिए। उस शरीर के हिस्से में हम बहुत सारी ऊर्जा जाने देंगे। आप सफेद रोशनी का भी अनुभव कर सकते हैं। एक सफेद रोशनी जैसे ब्रह्मांड से इस शरीर के हिस्से में जा रही है। और ये आपको और डीप कनेक्ट कर रही है। इस शरीर के हिस्से में बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं, सोमैटिक मेमोरीज हैं, कनेक्टिंग इन दिस लाइफ। इस पल हम ऊर्जा को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इंसिडेंट इस जीवन के इस हिस्से में रुके हुए हैं,
स्टक एनर्जी के रूप में उस इवेंट्स को हमें हील करने में मदद करें। इस समय अगर दर्द बढ़ रहा है आपका, तो बढ़ने दीजिए। ये दर्द आज रिलीज हो रहा है। ये सिर्फ कुछ पल के लिए है। The incident is connecting you with the other people. ये सारा वाक्य अब आपके आंखों के सामने है। उनके कहे हुए शब्द वो भी आपके कानों में गूंज रहे हैं। कोई नहीं, आज इसे हम completely रिलीज करेंगे। Again, we request the white light कि आप इस सारे मोमेंट को, इस इंसिडेंस को इतनी ऊर्जा दें, इसके साथ बहुत सारा लव एंड लाइट जाने दें। पिंक लाइट जो लव के फॉर्म में इस पूरे वाक्य को ऊर्जा दे रही है। प्लीज, इट्स कंप्लीटली गेटिंग हील्ड। हम उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं। वी आर फॉरगिविंग यू। लेट गो कर रहे हैं। उन्हें माफ कर दीजिए और उनसे माफी मांगिए। यू एक्सेप्ट दैट एंटायर सिचुएशन। ये भी जो था, ये आपका कर्मा पार्ट था। और उनका भी लर्निंग लेसन दोनों तरफ से थे। आज उन्होंने भी कुछ लेसन्स को एक्सेप्ट किए। आज आप भी कुछ लेसन्स को एक्सेप्ट करो। And see all of sudden the entire energy vibrations shifting। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, there is a shift of energy with positive vibration। वो सारे लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके इरिटेशन को। उन्होंने उसे आज एक्सेप्ट किया है। वो आपको 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं।
वो भी आपको फॉरगिव कर रहा है। और आज आप भी उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करो कि आपका ये लर्निंग लेसन था। इस लर्निंग लेसन को आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप भी उन्हें फॉरगिव कर रहे हो। And say thanks to them. Thank you for each and everything you gave us, for all the love you have received, all the care which was given to you. Thank you. वो प्यार जो आपको मिला है, उस सब के लिए धन्यवाद है। जो सुरक्षा और सिक्योरिटी आपको मिली थी, उसके लिए धन्यवाद है। And feel the relaxation inside you. अब इस पर मैं नंबर काउंट करूंगी फ्रॉम 5 to 0 और ये आपको मदद करेगा इसी मास इंडेक्स से और डीपर एंड डीपर कनेक्ट होने में। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. This moment you have connected with more deeper imprints. इसी मास ऑफ बॉडी जो आपकी कनेक्टेड है इस ऊर्जा के साथ में, वो उस डीपर इंसिडेंट को हील कर रही है जो आपके अंदर कई समय से है। Put all the symbols जिन्होंने भी सीखे हैं वो सारे सिंबल्स को इस पल अपने अंदर और इस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर जाते हुए इमेजिन करें। हम वाइट लाइट को इमेजिन करेंगे, साथ में लाइट पिंक लाइट को इमेजिन करेंगे। And see all of a sudden your entire lower back region completely getting relaxed, lighter and lighter. You are now deep in the connection of those imprints. ये आपको उस पल में लेकर जा गए हैं जहाँ बहुत सारे मास ऑफ पीपल कनेक्टेड हैं। And this entire situation is covered with all the healing energy. All the symbols and light. ये कोई भी इवेंट हो, कुछ भी विजुअलाइजेशन हो, बी स्ट्रॉन्ग। आप इस समय पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। आप सबके गार्डियन एंजल जो आपके साथ है उन्हें कॉल करें and say that guardian angel to give protection। आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट इवेंट को
आपने मैं आपके सामने है, या और कोई इंसिडेंट्स आपके सामने है, connecting with mass of people. It's okay. This is there today to get healed and released. आप इस इवेंट को पूरी तरह से हील करने के लिए रेडी हो? Just accept it. Yes, today I am ready to heal it. Yes, today I am ready to let go of it. Yes, today I am ready to get free from all the stuck energies. Yes, I am ready to heal. Yes, I am ready to forgive. Yes, I am ready to let go. Yes, I am ready. अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लेकर आए. Yes, I am ready. Accept it. Get ready. I am ready to release. I am ready to let go. I am ready to forgive. I am ready to accept. हाँ, मैं आज इसे पूरी तरह स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, मैं माफ़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उस हर एक पर्सन, वो हर सिचुएशन से कनेक्टेड व्यक्ति को आज आप पूरी तरह से क्षमा कर रहे हो। Send lot of love and light. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामना है उस सभी व्यक्ति के लिए जो उस वाक्य से जुड़े हैं। Yes, you are ready. If the tears are flowing, let them flow. If you're stuck in your cells in the body mass index, let the stuck energy today release. Accept it fully. हाँ, मैं आज अपने आप को क्षमा कर रही हूँ। हाँ, मैं मुझसे जुड़े उस हर एक संबंध को क्षमा कर रही हूँ जो मुझे दर्द दे चुके हैं। चाहे आप इरिटेट हुए या फ्रस्ट्रेट हुए, आज इस सारे मैसेजेस को उन सारे व्यक्ति से जुड़े हुए संबंधों को, सिचुएशन को हील करें। यस, आई एम रेडी टू लेट गो। यस, आई एम फॉरगिविंग। यस, आप सब तैयार हो चुके हो फॉरगिव करने के लिए। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सेंड लॉट ऑफ लव एंड लाइट। ये सबके लिए लर्निंग लेसन था। ये चैप्टर पूरा हुआ, लर्निंग लेसन कंप्लीट हुआ। They are happy, you are happy. Say thanks, thank you, thank you, thank you.
to all the connected persons. Give lot of love, respect and care. इस पर फिर एक बार आप वाइट लाइट को जाने दें, लाइट पिंक लाइट को जाने दें। अब हम इस समय ग्रीन हीलिंग लाइट को बुलाएंगे। जो सिंबल्स जानते हैं, सिंबल्स के साथ हीलिंग लाइट आने दें। And this green healing light is healing all the stuck energies. And today, with the forgiveness, acceptance, and gratitude, this energy is entirely cleansed forever. All this is cleansed from your physical body and from your etheric layer of aura and from your all outer layer of aura. And the auric field is entirely filled with this beautiful green light. पूरी तरह से हील्ड हो चुके हो। आपका ये बॉडी का पार्ट कंप्लीटली एनर्जाइज्ड हो चुका है, हेल्थी हो चुका है। इट्स फंक्शनिंग नॉर्मली। With this love and gratitude, you're feeling more lighter and lighter. And this love and light is filling your auric field with love and light. At this moment, I request you all to let go of this entire situation, and slowly we are getting free from this entire situation. And with the count of 0 to 5, you will be out of the situation with happiness and gratitude. With the count of 0, 1, 2, 3, 4, 5, and you are out of that situation with happiness and lots of gratitude. धन्यवाद कहते हुए आप उस इंसिडेंट से वापस आ चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं और फिर आप प्रेजेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट हो रहे हो। फिर आप आपके अभी के शरीर से जिस हिस्से से आप कनेक्ट थे उसी हिस्से में कनेक्ट हो रहे हो। एंड से ग्रेटिट्यूड टू योर बॉडी पार्ट। आपके शरीर के इस हिस्से को धन्यवाद कहें। आपके पूरे शरीर के मास इंडेक्स को धन्यवाद कहें। आपके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट और थैंक्स कहें, से थैंक यू। आपके मस्तिष्क से लेकर आपकी आंखें, आपका नाक, आपके लिप्स, टंग, टीथ, योर जॉ लाइन, आपके ईयर्स, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स,
सबका धन्यवाद करें एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। दे आर सो ब्यूटीफुल। आपका चेस्ट एरिया, आपके आर्म्स, आपके पूरे हैंड्स, आपका मिडल बैक, आपका एब्डोमेन एरिया, आपका लोअर एब्डोमेन एरिया, लोअर बैक रीजन, आपके वेस्ट, आपके स्क्रीटरी ऑर्गन्स, आपके हिप्स, नी जॉइंट्स, आपके काफ मसल्स, आपके एंकल्स, आपके फुट हिल्स, आपके पूरे फुट टोस, सबको थैंक्स करें। से थैंक्स टू द फूड यू ईट। सारे पंच तत्व का धन्यवाद करें। जो खाना आप तक पहुंच रहा है, जिस भी माध्यम से पहुंच रहा है, और ये जहां से उपज रहा है, उन सारे कनेक्टेड पर्सन्स को हम शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं, उससे कनेक्टेड हर एक व्यक्ति को हम धन्यवाद कहते हैं। आपके माता पिता, गुरु, टीचर्स, सबको धन्यवाद। आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, सबको धन्यवाद। आपके नेबर्स, उनको भी धन्यवाद। आपसे कनेक्टेड सारी कम्युनिटी और उससे जुड़े हर एक व्यक्ति को हम धन्यवाद कहते हैं। इस पूरे जो स्टेट की एनर्जी है आपकी, और उससे कनेक्टेड हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के ऊर्जा को, इससे जुड़े हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं। इस पूरी दुनिया से कनेक्टेड हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं। जो भी परिचित, परिजन जहाँ भी है, उन सबको बहुत सारा प्यार, और उन्हें बहुत सारी सुरक्षा। उनसे हमें जो भी मिला है जब भी, उसके लिए उनको धन्यवाद। उस हर एक प्रेम के लिए, वो केयर के लिए, जो हमेशा उन्हें बिना बेझिझक हमें दिया है, उसके लिए, अनकंडीशनल लव के लिए धन्यवाद। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करें फिर एक बार। कुछ पल अपने आप में रहें। आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने आप में रहें। इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को फ्लरिश करें।
अब धीरे-धीरे हम अपनी पूरी चेतना को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाएँगे। स्लोली bring back your consciousness in present moment। आप जिस रूम में बैठे हो, आपकी चेतना उस रूम में आ चुकी है। Your consciousness is back to the room you are sitting and slowly back in your body। आपके हाथों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं। Bring moments in your fingers। आपकी दोनों हथेलियों को रब करें। Rub both your hands। अपने आप को थैंक्स कहें, इस ऊर्जा को थैंक्स कहें। हमने जिनको भी आवाहन किया था, सारे गुरु, देवी देवता, मास्टर्स, गाइड, हीलिंग एनर्जीज, सबको थैंक्स कहें। आपके कुल देवता, पूर्वज, सबको थैंक्स कहें। आपकी हथेलियों को आप शरीर के उस हिस्से पर टच कर सकते हैं जहां भी आप पेन का अनुभव करें एंड लेट दैट पार्ट गेट हील्ड। और धीरे धीरे आप आपकी आंखें खोलें। Whenever you feel you are ready, slowly open your eyes।